मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं और वहां इसकी पूरी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। जो वहां के अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि वहां पर कल रात में ही पहुंचे, उनकी सरकार के मंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वहां पर पहुंचे, उनसे जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना के बारे में हम आपको बता दें कि अब तक 121 लोगों की मौत हुई है। कई लैप्सेस सामने आ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हुई तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हालांकि सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई है, जांच भी हो रही है। अभी हम आपको ये भी बता दें कि परमिशन 80,000 लोगों की थी। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा लोग थे और यह भी कहा जा रहा है कि 2.5 लाख के आसपास आदमी थे। और जब बाबा निकले तो चरण रज के लिए लोग जाने लगे और उसी दौरान भगदड़ मची और उसके बाद लोग गिरते गए, उनको कुचलते गए, चढ़ते गए और इसमें लोग घायल भी हुए, उनकी मौत भी हुई। रात उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, एम्बुलेंस कम पड़ गए, लोग अपनी कार से ले जाने लगे और यहाँ तक कि ऑटो और टेम्पो से भी लोग अस्पताल में ले जाने लगे। लेकिन अस्पताल में उतनी व्यवस्था नहीं थी, उतनी जगह नहीं थी, तो फिर दूसरे अगल बगल के ज़िलों में भी उन लोगों को भेजा गया। बहरहाल अब 121 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है। कई लोग अभी भी लापता हैं, उनके परिजनों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कुछ डेड बॉडीज़ हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं इस पूरी घटना के बारे में जानकारी के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है और ये कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। कार्रवाई के नाम पर सिकंदराबाद थाने ने एफआईआर दर्ज की है, कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। बाबा जो कि अपना नाम भोले बाबा हरिनारायण साकार रखा, जो प्रवचन के लिए वहां पर आया था, और उसका नाम नहीं है। हालांकि उसका जो मैनपुरी में आश्रम है वहां पर पुलिस गई है, पुलिस अभी अंदर जा नहीं पाई है। बताइए जा रहा है पुलिस को कि वो अंदर है नहीं, वो अंडरग्राउंड है, कहाँ है अभी इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन एफआईआर अभी तक उसके नाम पर दर्ज नहीं कराई गई है, उसके खिलाफ दर्ज नहीं कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस पहुंचे हुए हैं और हाथरस में इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री कल वहां पर पहुंच चुके थे, रात में ही डीजीपी और मुख्य सचिव भी पहुंच चुके थे। हालात का उन लोगों ने पूरी जायजा लिया और जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जो डेड बॉडीज थे उसका पोस्टमार्टम कराया गया। किसी भी तरह की अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न न हो उसका खास तौर से ख्याल रखा गया। और अब जांच की बारी है और जो लोग मिसिंग हैं अभी भी उन लोगों को ढूंढना है। कुछ डेड बॉडीज हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। हाथरस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं और सरकार के मंत्री जो कल आए थे वो लोग भी वहां पर हैं, पुलिस पदाधिकारी भी हैं और सबसे पूरी जानकारी ले रहे हैं। अब जानकारी उन्हें दी गई, ब्रीफ किया गया क्या कैसे ये घटना घटी और जो मृतक हैं उनकी संख्या क्या है, जो घायल हैं उनकी अभी स्थिति क्या है, कहां कहां उन्हें भर्ती कराया गया है, जो लापता हैं उसके बारे में क्या क्या कार्रवाई चल रही है, जांच क्या चल रही है, पुलिस की लैप्सेस कहां रही। क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि 80,000 के परमिशन दी गई थी, इजाज़त दी गई थी और 2.5 लाख के आसपास लोग वहां पर पहुंचे थे। तो क्या प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी? और अगर जानकारी थी तो फिर प्रशासन ने क्या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे बड़ी बात ये कि एक बाबा जिसने सत्संग का आयोजन किया, लोग उसको सुनने के लिए गए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए, उस बाबा को वो लोग सुन रहे थे और भगदड़ मची। भगदड़ के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई कि सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, कई सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हुए। और ऐसे में वो अपनी गाड़ी में बैठा और वो चल दिया उसी का आशीर्वाद लेने के लिए कि चरण रज यानी कि चरण की धूली लेंगे, सर पर लगाएंगे तो जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। और वो मानवता के लिए,
प्रवचन देने वाला, सत्संग करने वाला वो बाबा, वो वहां से निकल गया, कहां है कुछ पता नहीं, अपने भक्तों की सुध भी वो नहीं ले रहा है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस वक्त हाथरस में हैं और अभी वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो अधिकारी थे, उन लोगों से उन्होंने पूरी जानकारी ली इस घटना के बारे में, और वहां से अब योगी आदित्यनाथ निकल चुके हैं। और इस बीच हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला जो अब वहाँ से सर्किट हाउस से संभवतः वहाँ पर थे गेस्ट हाउस में, और वहाँ से फिर निकलकर अब अस्पताल की तरफ उनका काफिला रवाना हो चुका है, जहाँ पर वो घायलों का हाल जानेंगे, डॉक्टरों से बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे, और जो डेड बॉडीज़ हैं, जिन लोगों की अभी तक पहचान नहीं हुई है, उसके बारे में भी वो जानकारी लेंगे, क्या कार्रवाई चल रही है। इस बीच पूरी जानकारी लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं आज, और अभी तक का जो स्टेटस था उसके बारे में जानकारी लेने के बाद अब अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। अस्पताल में मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार भी किया जा रहा है। देवनाथ भी वहां पर मौजूद हैं, कह रहे हैं कि सियासत भी जारी है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यह समय अभी सियासत का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, अभी जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े होने का है, और जो लूपहोल्स है उसको पहचानने का और कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करने का है। लेकिन अभी अखिलेश यादव लोकसभा में जब पहुंचे थे और हमारे सहयोगी जब उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। हेल्थ सिस्टम को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि अस्पताल में इस तरह की घटनाएं होती हैं और जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनके इलाज के लिए न बेड होता है और न डॉक्टर होते हैं, न सुविधाएं होती हैं। इस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। भोले बाबा हरि नारायण साकार उसका नाम अपना रखा, और वो सत्संग उसका था। सत्संग के लिए 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी और करीब 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद, उस प्रवचन के बाद जब वो निकलने लगा तो उसके चरण के धूल को प्रसाद के तौर पर लेने के लिए लोग उधर जाने लगे, और इसी दौरान भगदड़ मची। भगदड़ में लोग गिरने लगे, लोग उनके ऊपर चढ़ चढ़कर भागने लगे, और इसी में लोगों की मौत हो रही थी। मरने वालों में अधिकांश महिला और बच्चे शामिल हैं।